अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। कैसे हैं आप सब? आज की सीरीज़, जैसे कि आपको पता है कि जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो सीरीज़ चल रही है रिलेशनशिप की, हस्बैंड एंड वाइफ की, उसकी एपिसोड नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में शबाना भट्ट हाजिर हैं, यूके के शहर लीड से। तो चलते हैं अपनी आयत नंबर 26 की तरफ, सूरत निसा की। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जो साबका कौमें थी, जो हमारे से पहले कौमें थीं, तो जब वो कुरान के कानून को समझ के उसकी ज़िंदगी नहीं गुजारती थीं उसके मुताबिक, तो माशरती और इज़्दिवाजी ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगियों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। यानी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने माशरती और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का जिक्र किया। इज़्दिवाजी ज़िंदगी वो है जो हस्बैंड वाइफ की होती है। आगे आयत नंबर 33 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने जायदाद के बांटने की तलकीन की है कि जैसे मर्दों को हम हिस्सा देते हैं, तो ऐसी जायदाद में भी औरतों का हिस्सा होता है। तो मुझे ये पढ़ के ऐसे समझ आई कि अल्लाह ताला ने कहा है कि नस्बी रिश्ते, जो कि खून के रिश्ते होते हैं, और अकबी रिश्ते, जो कि मियाँ बीवी के रिश्ते होते हैं, ये अकबी है, ये अकदी है। ये कुछ मिटा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि ये जो रिश्ते हैं, ये अल्लाह ताला ने जो बनाए हैं, तो इसमें भी इंसाफ से आपको अपनी जायदाद बांटने की ज़रूरत है। और ये भी मुझे रिसेंटली कहीं सुनने में भी ये बात आई थी कि एक खातून के बेटे का इंतकाल हो गया था, तो हस्बैंड तो उनके पहले फ़ौत हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी बहू को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो मेरा घर है, ये मेरे खामन की कमाई थी, तो इसमें से मेरा बेटा तो फ़ौत हो गया, तो मैं बहू को क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगी। और दुख की बात कि उनको ऐसा फतवा भी मिल गया कि उन्होंने कहा कि हाँ, आपको अपने बहू को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरत निसा की 33 आयत पढ़ के तो कोई गुंजाइश नहीं बाकी बचती कि हम ये बात कह दें कि औरत का, बेवा का यानी कोई हिस्सा नहीं है सास ससुर की जायदाद में। और दूसरी इसमें एक बात ये भी मानने को आती है कि हमारे कल्चर में कुछ लोग जहेज़ दे देते हैं बेटियों को, तो फिर जायदाद नहीं देते हैं। तो जहेज़ अलहदा बात है, आपके पास गिफ्ट है, आप देना चाहते हैं आप दें, लेकिन उसके साथ जायदाद का कोई लिंक नहीं है। आपका हक़ है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे हिस्से दिए हैं कुरान पाक में बांटने के लिए, वो तुम बांटो। आगे आयत नंबर 34 है कि मर्द और औरतों की सलाहियतों की बात की गई है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे फ़ोक़ियत हासिल रखते हैं। मर्द की कमाने की सलाहियत है और औरत की बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, तो दोनों की अपनी अपनी है। तो मर्द को अपनी जिस्मानी तौर पे मजबूती का कोई हक़ नहीं अल्लाह ने दिया कि वो फ़ोक़ियत हासिल करे और वो अपने आप को बरतर समझे। और साफ अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत अपने आप को कमतर ना समझे अगर वो कमाती नहीं है। तो ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं, ये साथ साथ चलते हैं, 50-50 चलते हैं। और आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने बताया है कि अगर तुम दोनों में कोई नाचाकी हो जाती है, कोई मसलहत नहीं निकल पाती, तो दो ऐसे फ़रीक़ैन, दोनों ख़ानदानों के, वो बैठ के आपकी मसालहत कराएं। लेकिन उन फ़रीक़ैन को क्या कहा गया है, वो कौन से हों? जो कुरान को समझते हों, जो सच बोलते हो, जो हक़ का फ़ैसला करते हों। अगर ऐसे फ़रीक़ैन होंगे तो मियाँ बीवी की सुलह होगी ना। अगर मतलबी कोई आ जाएगा तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होगा। आगे 127 सूरह निसा की भी आयतें चल रही हैं। यतीम लड़कियों और बेवा औरतों के बारे में बताया गया है कि अगर तुम उनसे शादी करो तो इस नीयत से शादी ना कर लेना कि हम इनके आगे पीछे कोई नहीं है तो हमें इनको देने लेना नहीं पड़ेगा। कुरान को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उनसे शादी कर लो। उनको ऐसे ही हिस्सा दिया जाएगा जैसे उनका हक़ बनता है, जैसे अल्लाह ताला ने हक़ दिया है बीवियों को हिस्सा देने का। आगे आयत नंबर 128, इसमें अल्लाह ताला ने मुसालहत की बात की, या मियाँ बीवी के झगड़े की बात की है कि वो कह रहे हैं कि कोशिश करो, अल्लाह ताला को पसंद है रिश्तों को जोड़ना, क्योंकि रिश्ते तोड़ने बहुत आसान है और जोड़ने बहुत मुश्किल हैं। तो अल्लाह को पसंद है कि रिश्ते जोड़ के रखे जाएं। तो वो कह रहे हैं कि हुस्न सलूक अगर तुम करोगे तो इसका तुम्हें बेहतरीन अजर मैं तुम्हें दूंगा। वो वादा कर रहा है कुरान में।
تو کہہ رہا ہے کہ مصالحت کی طرف جانے کی کوشش کرو۔ آگے آیت نمبر 129، اس میں ان مرد حضرات کے لیے حکم ہے جن کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی شادیاں کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکتے ہو، لیکن اس میں سب سے بڑا یہ ایک شرط دی گئی ہے کہ کیا تم سب کو برابر سلوک دے سکتے ہو، برابر رکھ سکتے ہو، تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 130 ہے کہ اگر تم پوری کوشش کر چکو مصالحت کرنے کی، 2 گواہوں کو بھی بٹھا لو، فریقین بھی اکٹھے ہو جائیں، تو اپنی پوری کوشش کے باوجود اگر تم نہ صلح کر سکو تو پھر تمہارے لیے طلاق کی آپشن بھی دی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں 100% کہ جتنا میں الحمدللہ قرآن کو سمجھ رہی ہوں، پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ میں نے آپ کو جو آیتوں کے حوالے دیے ہیں، میں اس آیت کی ڈیٹیل میں بھی بات کر سکتی ہوں۔ الحمدللہ میں ڈیفرنٹ اسکالر کو پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں آیت کی ڈیپتھ میں جانے کی۔ تو اگر ہم ان آیتوں کو پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگیاں شروع کریں گے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ طلاق کی نوبت آئے گی نہیں۔ طلاق تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ طلاق کی نوبت آئے گی اگر ہم سب اپنے اپنے فرض نبھائیں گے۔ اور یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کہ یہ قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر سے لائٹ نکل رہی ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لائٹ ہے نا، اگر ہم اپنے سینوں میں قرآن کو اتار لیں اور اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے دلوں سے بھی ایسی ہی لائٹ نکلے گی جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا کھویا، کیا پایا، لیکن چلیں، ابھی بھی میری ان سب سے بڑی ریکویسٹ ہے، بہن بھائیوں سے بہت ریکویسٹ ہے میری، کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہم قرآن کو کھول کے پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایٹ لیسٹ ہماری جو ازدواجی زندگیاں بچی ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں قرآن شامل کر کے تو ایسی روشنی اپنے گھروں میں پیدا کریں۔ آگے ہماری یہ بی پود نہیں چل رہی ہے، اس کی ہم نے شادی کرنی، رشتوں کے لیے کتنے ماں باپ پریشان ہوں گے، تو اگر ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں آگے سے ایٹ لیسٹ ہم ان کی غلطیوں کو سدھار لیں۔ پلیز میری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ جو میں آیتوں کے حوالے دے رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، آپ اس کو کھول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ آرام سے اپنے بعد میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایسے روشن کرے کہ ہمارے دلوں سے لائٹیں نکلیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، رب رکھا، رب بیلی۔